1950 में 2 हॉस्पिटल है। एक बिट्टूलाल चौधरी हॉस्पिटल है जो कम से कम आपको देखिएगा आप दंग रह जाएगा कि 7-8 साल से 5 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बनकर ढल रहा है। और एक 7-8 साल पहले बना हमारे ही क्षेत्र में बकरी में हॉस्पिटल बनाया, उसमें पेड़ पौधे उग गए। तो हाँ, जंगल बन गया। कहने का मतलब बड़ा दुख होता है कि आप जनता का पैसा, उसके टैक्स का पैसा लेके बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कमाता कौन है? बकरी में हॉस्पिटल बनाया, उसमें पेड़ पौधे उग गए। तो हाँ, जंगल बन गया। कहने का मतलब बड़ा दुख होता है कि आप जनता का पैसा, उसके टैक्स का पैसा लेके बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कमाता कौन है? कॉन्ट्रैक्टर निकालते हैं, जो आगे कमाया होता है वो उनको जनता का नहीं। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हम बिहार के आरा, बक्सर, पटना और मुजफ्फरपुर, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और मुजफ्फरपुर में भी हमने मेन सिटी से आपको केदारनाथ मंत्री से लेकर और मुखिया तक हम एक एक सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं और आप इस तमाम मेहनत को सराह भी रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त हमें सकरा विधानसभा में और 2 अहम शख्सियत हमारे कैमरे के सामने मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से उनका राजनीति का सफर रहा, किस तरह यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है और कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या चेंज हो सकती है यहाँ के एतबार से, या 20 साल पुरानी पूर्व जो है वो लगातार चलेगी। तो बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुख्य पूरा नाम क्या हुआ? जी, डॉक्टर अजय कुमार पासवान। अच्छा, डॉक्टर पासवान साहब, आपका तो नाम ही पासवान लगा हुआ है और पासवान बहुत फेमस रहे हैं बिहार से। तो अभी पासवान साहब जो रामविलास पासवान और उनके बेटे जो हैं, क्या स्थिति लग रही है उनकी? देखिए, रामविलास जी थे, वो हम सबके एक तो गार्जियन थे और आदर्श थे। सबसे पहले लेकिन अपने विषय में बताइए, हम भी पूछना भूल गए, ताकि आपको जानकारी हो कि दूसरे भी बहुत दिग्गज हस्ती हैं जो हमारे साथ हैं। नहीं, दिग्गज क्या कहिएगा, जनता का प्यार है और जनता का साथ है। जो पहली बार में ही हम सब जिला परिषद सदस्य, मेरी वाइफ नीलम देवी चुनाव जीती और जनता के प्यार हमेशा बना रहता है, बना हुआ क्षेत्र में लगे रहते हैं। तो पहली बार में ही आपने जो है पहली बॉल पे 6 मार दिया, तो आपको अंदाजा था कि आपको ये सब विक्ट्री मिलेगी? मेहनत किया हम साल भर से, हम और हमारा छोटा भाई है मोहन पासवान जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी है सकरा विधानसभा से, वो हम दोनों भाई मेहनत करते रहे, साल भर से लगे। तो हुआ नहीं, प्रत्याशी कहाँ से हुआ? भावी प्रत्याशी है। भावी प्रत्याशी? जी जी जी, भावी प्रत्याशी ना, वीडियो से मिसगाइडेशन हो जाएगा, इसलिए हमने क्लियर करा। हाँ। लेकिन भावी प्रत्याशी और काफी उम्मीद भी लग रही है कि शायद टिकट होने के चांसेस है, इस तरह की उम्मीदें लग रही हैं। होना ना होना, लेकिन चैनल किसी का समर्थन नहीं करता। तो कैसा रहा जब विक्ट्री आपकी हुई, तो कैसा महसूस हो रहा है? विक्ट्री हुई, जैसे हमें उम्मीद थी कि हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, यानी कहने का मतलब माहौल जो था हमारे क्षेत्र का। और जब 3,000 से जीते तो एक तो मायूसी भी थी कि 3,000 से कैसे जीत गए। हमारा अनुमान था कि 10,000 से जीतेंगे, इतने लोगों का प्यार मिला। पर जीत तो जीत होती है। 3,000 लोगों ने समझाया कि भाई आप चुनाव जीत चुके हैं, तब जाके लगा चलिए भाई चुनाव जीतना भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत से लोग, जैसे कि आपके सामने खुद वो 2 बार हार के नहीं हिम्मत हारे, और आप 3,000 प्लस से जीते हैं तब भी मायूसी थी। अजीब बात है। यानी लोगों में इतना क्राउड था ना कि नहीं भाई, कितनी जनसंख्या के साथ हम लोगों के साथ। क्राउड तो जब हम हरियाणा में थे तो हरियाणा का चुनाव कवर कर रहे थे, पूरा कांग्रेस का क्राउड था। हम लगातार दिखाए थे, 300 ज्यादा चैनल की प्रेडिक्शन थी कि कांग्रेस वहां पर आ रही है, लेकिन कांग्रेस वहां पर हार गई। बिल्कुल कांग्रेस हार गई। तो कम से कम आपको ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भाई जीत तो गए। जीत होती है। अगर वर्ल्ड कप 1 रन से भी जीत जाए तो जीत होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो खैर, बहरहाल मैं आऊंगा वापस मुद्दों पर। तो स्थानीय चुनौतियां क्या क्या थी जिस टाइम आप जीते, क्योंकि आप पहली बार जीते थे और राजनीति का अंदर का क्या सिस्टम का उतना अनुभव नहीं होगा, पहले से आप साइड में लगे रहे होंगे, एक अलग बात है। लेकिन सिस्टम को समझने में कितना समय लगा और क्या क्या जिम्मेदारियां गाँवों की रही आपके ऊपर? एक्चुअली मेरा बिहार से आना जाना हमेशा नाता रहा है। मेरे बहनों ही हैं, शंभू, जो 2001 में जनरल सीट से समस्तीपुर चुनाव जीते थे, उन्हीं के साथ जब भी वो चुनाव लड़ते थे, 3-4 बार चुनाव लड़े, वो जनरल सीट से जीतते हैं हमेशा, तो उनसे आना जाना लगा रहता था। उनके चुनाव में रहना हमेशा 1-1 महीने, 1.5 महीने, 2-2 महीने, तो उनसे अनुभव सीख रखा था कि पंचायती राज चुनाव बड़ा टफ होता है, वो भी मुखिया का बहुत ज्यादा टफ होता है। आप लोकसभा विधानसभा लड़ लीजिए बड़ा इजिली, आप किसी के सिंबल पे लड़िएगा, जीत जाइएगा। और मुखिया का चुनाव, आप जिला परिषद का चुनाव इतना टफ होता है, शहरे का चुनाव होता है, लोग घराने का चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग हटके ईमानदारी से बताना ने बहुत दिखाया है। हाँ, कि लगातार रात को बहुत पैसा बढ़ता है, ये सब होता है। आपसे मजबूत आर्थिक स्थिति के जो लोग होंगे, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। बिल्कुल जी। तो उस तरह का मुखियाओं को खरीदने का प्रयास किया गया होगा, वो तमाम स्थितियां रही होंगी। नहीं, मुखियाओं को नहीं, मुखिया के सब जिला परिषद मुखिया को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनका एक अलग फील्ड होता है, वो अपना चुनाव में लगे रहते हैं, सब अपने अपने रणनीति में लगे होते हैं। जनता का जिसको प्यार मिलता है, हाँ, धन बल का तो प्रयोग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमने बहुत बार एक्सपोज किया ऐसे लोगों को कि जिन लोगों ने मुखियाओं को, भाई आपका ये गाँव है, ठीक है, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, वोट डलवाइएगा। हाँ, नहीं, वैसा नहीं होता, कुछ अपना व्यवहार होता है, लगता है कि नहीं भाई ये कैंडिडेट अच्छे हैं जिला पार्षद में,
और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उसका प्रभाव। देखिए हम बड़ी बेबाकी से तमाम अंदरूनी सच्चाइयां पूछ रहे हैं, लेकिन उस तमाम पैसे, धन, बल वालों को मात देकर आज ये जिम्मेदार शख्सियत हमारे सामने बैठे हुए। तो हम इस चुनाव को कवर करने के दौरान आज की वीडियो का हमारा तथ्य ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा धन हो, तमाम चीजें हो। एक आपको हम दिखा रहे हैं कि एडुकेटेड पर्सन है, तो दूसरे जो है मोहब्बत करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमेशा से अंदाजा लगाया कि कौन कौन सी पंचायत हमारे क्षेत्र में आ रही है और हम किस किस पंचायत के लोगों में अपने घराने को पहुंचा सकते हैं, अपने पिताजी को पहुंचा सकते हैं, उनके स्वर्गवास होने के बावजूद भी उन तमाम उनकी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से भी लोगों के दिलों पर राज करके चुनाव जीता जाता है। आज के हमारे इस वीडियो का ये अहम तथ्य। अब मैं दोनों से एक आखिरी सवाल लूंगा और इस आखिरी सवाल के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप जनता को मैसेज भी दें, अपनी आवाम को, क्योंकि हम समझते हैं कि आप जिस जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं, जिस पद पर बैठे हुए हैं, तो आपके पीछे हजारों लोग हैं, कई गांव के लोग हैं, तो शायद उसको हो सकता है कि सही दिशा निर्देश जो है तय करने में उनको आसानी हो आपके संदेश से, क्योंकि ये तमाम वीडियो जो है आपके तमाम गांववासी देखने वाले हैं। तो पहला मैं आपसे सवाल लूंगा कि क्या जो 20 साल से निरंतर सरकार चली आ रही है, आपको लगता है कि आगे भी वही सरकार रहने वाली है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, बदलाव जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नीतीश सरकार जो रही है उसने कुछ नहीं किया, बहुत काम किया उन्होंने भी समय के हिसाब से, पर अब बदलाव जनता की, अब जो हम जनरली लोगों के बीच में जा रहे हैं उनका मानना है कि बदलाव होना चाहिए। एक नई पार्टी जनसुराज है, उसने लोगों को जगाने का भी प्रयास किया है। कहने का मतलब, अब आप कितना सिर्फ 5 किलो अनाज पे पी के रहेंगे? 5 किलो अनाज सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों को लगता है। पर आज नीतीश जी जो है 20 साल से राज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई उनको कि महिलाओं के खाते में हमारे नरेंद्र मोदी प्रधान जी 10-10 हजार रुपए भेज रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है आपको 10 हजार भेजने का? आप 5 साल अगर हाँ, क्यों जरूरत पड़ गई आपको? आपने अगर 5 साल जनता का काम किया तो आपको अकाउंट में हर महिला को 5,000 10,000 भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं तो अप्रत्याशित तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से कहीं ना कहीं वोट खरीदने का तो नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी खुद आदमी समझ सकता है कि आज तक आपने कभी इस 20 साल के अपने टर्म ओवर में महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे। आज आपको क्या एक मैं और आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आज से 2 दिन पहले हम सबने फेसबुक, छोटे यूट्यूबर चैनल के माध्यम से ही यानी सरकार को बताया कि आप बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी बनवाते हैं। मेरे मुरौल संख्या क्षेत्र 50 में 2 हॉस्पिटल है। एक मिठूलाल चौधरी हॉस्पिटल है, जो कम से कम आपको देखिएगा तो आप दंग रह जाइए कि 7-8 साल से 5 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बन के अब झड़ रहा है। और एक 7-8 साल पहले बना हमारे ही क्षेत्र में बखरी में एक हॉस्पिटल बना है, उसमें तो पेड़ पौधे उग गए, तो हाँ जंगल बन गया। कहने का मतलब बड़ा दुख होता है कि आप जनता का पैसा, उसके टैक्स का पैसा लेके बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कमाता कौन है? कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, वो कमाते हैं। विभागीय जो कमाना होता है वो उनको कमीशन चला जाता है, और जनता कोई राहत नहीं। और ये बहुत बड़ी मुद्दा है, और हमने उसको परसों जो है क्लियर वे में सिविल सर्जन साहब को मैसेज दे दिया है कि अगर आपने उसको, उस पोर्टल को चालू नहीं किया तो एक मुजफ्फरपुर में लालू यादव जी ने चरवाहा विद्यालय खोला। मुजफ्फरपुर में पटना हाईवे पे जाइएगा तो देखिएगा चरवाहा आज भी विद्यालय है वो। और आज जो है बिहार में इतिहास में पहली बार होगा कि वो चरवाहा हॉस्पिटल हम बना देंगे। तो देखिए बड़ा चैलेंज है, बड़ा अल्टीमेट है। हम चाहेंगे संबंधित अधिकारी जो है तुरंत कार्रवाई करें कि इससे पहले जो है आपकी और पोल खोली जाए, और इससे पहले कि आपके और धागे खुले यहाँ पर, उससे पहले इस पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक पीसीआर से कहेंगे वीडियो चलाएं, जरा उसके दृश्य दिखाएं जिस हॉस्पिटल के विषय में बात कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसको रिमाइंड करके देखते रहिए, और आपको इंटरव्यू मुझे उम्मीद लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं आप एक एक गांव वासी तक पहुंचाएंगे, एक एक क्षेत्रवासी तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान आलम, मुजफ्फरपुर, सकरा।